ये भी समझना जरूरी होगा कि एक व्यक्ति के भीतर से कुछ जीवात्मा जैसा निकलता है और दूसरे व्यक्ति में चला जाता है और चला ही नहीं जाता। यहाँ से वो उसके पाप पुण्य और पुराने कर्म फल और पुरानी स्मृतियां वगैरह भी लेकर के चला जाता है और दूसरे व्यक्ति के भीतर घुस जाता है, एक तरह से ट्रांसप्लांट हो जाता है। क्योंकि ये मान्यता वेदांत की नहीं है। ये मान्यता इतनी शताब्दियों तक चली क्यों? ये इसलिए चली क्योंकि इसके साथ बड़े जबरदस्त स्वार्थ जुड़े हुए थे। तुम कैसे किसी को सिद्ध करोगे कि तेरी जाति या तेरे लिंग के आधार पर मैं तुझे अधिकार नहीं दे रहा या तेरा शोषण कर रहा हूं तो ये बात जायज है? ये कैसे सिद्ध करोगे? ये सिद्ध करने का ये तरीका है कि तुम इस लिंग में या इस वर्ण इस जाति में पैदा ही इसीलिए हुए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर जो जीवात्मा आई वो पीछे के तुम्हारे कुछ कुकर्म या पाप लेकर आई थी। अगर तुम्हारी पीछे से वो जो जीवात्मा चली आ रही है वो ठीक ठाक होती तो तुम स्त्री बन के काहे को पैदा होते? तुम शूद्र बनकर काहे को पैदा होते? तो तुम पुराने पापी हो और जब तुम पुराने पापी हो तो अब तुमसे गुलामी कराने का या तुम्हारा शोषण करने का हमारा हक है। बात समझ में आ रही है? आप किसी को गुलाम बनाएं, उसको पता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो कभी न कभी विरोध करेगा, पर आप किसी को गुलाम बनाएं और उसको जता दें कि तेरी गुलामी तेरे ही पिछले जन्म के पापों की सजा है तो अब वो विरोध नहीं करेगा क्योंकि अब तो आप इंसाफ कर रहे हैं। आ रही बात है? तो इसलिए ये जो पर्सनल ट्रांसमाइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये इतने दिनों तक चलता रहा। नहीं तो वेदांत दर्शन में इसका कोई आधार नहीं है, बिल्कुल कोई आधार नहीं है। गरजती हुई उक्ति है, याद रखिएगा, ना हम देहो न मैं देहो।